आगे आ जाता। कितने लोग ये बात समझ में आया? ये बात से मालूम होता है आपका खुद ही। अगर आप एक आराधना में चल रहा है, आपका पास्टर गिर गया, आपको मालूम हो गया आपका पास्टर व्यभिचार कर दिया या आपका पास्टर चोरी कर दिया, आप विश्वासियों को ना बोलते हुए, ठीक है मैं आराधना में नहीं होगा, मेरा पास्टर के लिए मैं घर में पड़ा रोता रहूंगा। बाकी विश्वासी आकर बोलते देखो तुम चलाओ, नहीं, अभिषेक किया हुआ गिर गया, मैं उठूंगा। अभिषेक किया हुआ गिर गया, मैं उठूंगा। ये हालत चलते वक्त आपका खुद ही बोलेगा तुम शुरू करो, तुम तो पवित्र है ना, तुमको प्रचार करने आता है, तुमको गीत गाने आता है, तुम उनसे भी अच्छा प्रचार करने वाले हैं, तुम शुरू करो, तुम्हारा घर में ही शुरू करो, यीशु का कलीसिया पवित्र रहना है। ये सारे वचन कौन बोलेगा? आपका खुद ही बोलेगा यीशु का कलीसिया पवित्र रहना है, तुम बोलो, तुम करो, तुम करो। आप सोचेंगे ओ तब नबूवत भी हो, बापा खुड़ी बीनी खुड़ा बड़ा कुछ अन्य भाषा बोल दिया, तुमको मैंने खड़ा कर दिया है, अच्छा नबूवत भी हो गया। चलो भाई अगला इतवार से मेरा घर में आराधना, उधर आप आराधना शुरू करें, खूद भूत घात भूत सब होगा। मैं पवित्र आत्मा के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, ये कौन सा आत्मा के खिलाफ बोल रहा हूं? हैं खड़बड़ बड़बड़ कौन सा आत्मा है? हाँ, वो आत्मा को मैं हमेशा मजाक करता हूं। पवित्र आत्मा के नाटक में इतना भी नहीं करूंगा कभी भी। दूसरे आत्मा को मैं बहुत तो बेइज्जती करूंगा। उधर मैं आराधना कर दिया तो उधर मैं नबूवती आ गया, हालेलुया तुमको मैं सिर बना रहा हूं, वो तो दुनियावी बन गया, मेरा कलीसिया मैं इधर ही बनाऊंगा, हालेलुया हालेलुया, बड़ा कूदना नृत्य सब होगा। लोग बोलेगा चलो भाई उधर से निकल गया, गंदगी से निकल गया, बेदारी आ गया। बेदारी 3-4 महीना चलेगा, 5 महीना चलेगा है? उधर में वो बेदारी लाने वाला पूरा कौन है? दूसरा आत्मा। सखी आत्मा क्या बोलेगा? प्रभु तेरे दास गिर गए, उसको कैसा उठाओ, मैं क्या करूं, तेरे अभिषेक दास गिर गया। ऐसा करते समय में आपका खुद ही क्या हो जाता है? समर्पण में आ जाता है। ये ही है मार्ग, ये ही है सही उपदेश, यही है प्रभु का मर्जी। दूसरा सब उल्टा रास्ते से आता है, आत्मा नहीं दूसरे आत्मा कंट्रोल करता है। इसलिए लेकिन उपदेश छोड़ दिया तो आपको मालूम हो गया, उपदेश छोड़ दिया, क्लियर हो गया, तो फिर 1 मिनट भी रुकने का जरूरत नहीं, सीधा जाकर बोलना देखो पास्टर जी आपने उपदेश छोड़ दिया, उपदेश छोड़ दिया, इस उपदेश ये अभी मैं आपके साथ में नहीं रह सकता, ये बात ठीक है। हाँ देखो भाई, उन्होंने मुंह खोलकर एक बार बोल दे मुझे राजा बनने के लिए अभिषेक किया गया है, ये बात उन्होंने मुंह से बोल दे तो सारा लोग जय जयकार करते हुए किसके पास आएगा? दाऊद को पहले ही क्या किया हुआ है? राजा होने के लिए। वो बात उन्होंने छुपा कर रखा। इस्राएली लोगों को बताएं मुझे अभिषेक किया गया है, वो बात दाऊद क्या नहीं किया? छुपा कर रखा। दाऊद को अभिषेक किया था नहीं किया था? दाऊद को पहले से ही राजा होने के लिए क्या किया है? अभिषेक किया है। लेकिन फिर भी दाऊद क्या बोलते हैं? उनके ऊपर अभिषेक का तेल आने के बाद भी प्रभु का अभिषेक एक रह रहा है। अभी आपको मालूम है, इसके साथ साथ है प्रभु की आत्मा
मुझे प्रेरणा देने के कारण मैं कल कुछ सेवकों को ऑर्डिनेशन देने जा रहा है। उन लोग सचमुच में हमारा कानून के हमारा जो तजुर्बा के अनुसार काफ़ी देर चलने के बाद ही क्या करता है, ऑर्डिनेशन करता है। तो प्रभु ने मुझे बोल दिया अभी गुप्त में बपतिस्मा देने का समय आ गया। खोजा को फिलिपस ने बपतिस्मा दिया, कुछ लोगों को रात को बपतिस्मा देना पड़ेगा, इसलिए लोगों को ऑर्डेन कर दो। ऐसा ऑर्डेन करने वालों को कल ऑर्डेन करते वक्त बोलते पहले ऑर्डेन करके चलने वाला सेवकों के अधीन में रहना, उनको फ्री नहीं कर रहा है, ये जरूरत के लिए, ये नहीं अच्छा ऑर्डेन करते चलो जी मैं भी अभी पुराना सेवक हो गया, मुझे ऑर्डेन सर्टिफिकेट मिल गया, मैं बपतिस्मा दे सकता हूँ, अब प्रभु भोज कर सकता हूँ। मैंने आपके इलाके का सीनियर पास्टरों को पूछूंगा कितना अधीन है, तो नहीं तो मैं बोलूँगा साहब जी ऑर्डेन्ड पास्टर निकल जाओ, अपना साम्राज्य बना दो। क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है जल्दी किसी के ऊपर हाथ रखे तो घमंड में आकर वो क्या होंगे, गिर गए। ये एक हमारे सामने एक है विकास शर्मा गिरा हुआ, एक आपके सामने है, क्या हुआ है। तो फिर भी मैं ऑर्डिनेशन इसलिए कर रहा हूँ, अभी समय आ रहा है रात को बपतिस्मा देना पड़ेगा, किसी को गांव में ले जाकर बपतिस्मा देना पड़ेगा। ऐसा समय आने के कारण क्या करने जा रहा हूँ, कल ऑर्डिनेशन है, कुछ लोगों को ऑर्डेन करने जा रहा है, वो लोग बपतिस्मा देख, ताकि उसका उद्देश्य ये है प्रभु भोज भी गुप्त में प्रभु भोज चला है इसी के कारण। तो लेकिन उन लोग क्या करना है मैं बताऊंगा कल। पूरा पहले प्रभु ने खड़ा किया हुआ सेवकों के अधीन में रहना, ये नहीं चलो मुझे ऑर्डिनेशन मिल गया मैं अपना मर्जी से अभी सेवा शुरू करूं, नहीं, बाकी सेवकों के अधीन में रहकर उन्होंने सबूत देना है, हाँ ये ठीक तरह से चल रहा है ये बात। इसके पहले मैं क्या करते थे, थोड़ी देर आप चलकर थोड़ा सबूत देने के बाद ही क्या करते थे, ऑर्डिनेशन देते थे। लेकिन अभी प्रभु की आत्मा बोलने के कारण प्रभु ने मुझे बोला फिलिपस को जाकर बपतिस्मा दिया, इसी मुताबिक तेरे दासों को तुम अधिकार दो ताकि उन लोग बपतिस्मा दे और प्रभु भोज दे। तब मैंने प्रभु से बोला प्रभु ये लोग नए हैं, किसी ने 2 3 4 साल ही हुआ सेवा में आके, उनको पूरा परखा नहीं, प्रभु घमंड में गिर जाएगा। तो उन्होंने बोला उनको दूसरों का अधीन में रखो, उनको बोलो उनके ऊपर नजर रखने के लिए। समझ में आया। प्रभु ने बोला, प्रभु मैंने बोला पौलुस बोलता है नया लोगों को नहीं करना, प्रभु शायद वो घमंड में आकर गिर जाएगा। तो प्रभु ने लोगों को ऑर्डेन करने से पर भी दूसरों के अधीन में तजुर्बा पाया हुआ सेवकों को बोलो उनके ऊपर नजर रखे वो कैसा चलता है। तो इसलिए अभिषेक का बात मालूम हो गया आपको, क्लियर हो गया। हाँ हाँ मेरे साथ वादा किया था कि आप हमको इब्रानी 11 का 17 के बारे में मैं भेद बता दूंगा, तो वो दिमाग में घूमता रहेगा, वो थोड़ा सा भी बता दो। अभी उससे बड़ा है इब्रानी 11 का मैंने पिछले दिनों में अच्छी तरह बताया था। आपने बोला इसमें इसकी गहराई अलग है, इब्रानी 17 हाँ नहीं, उससे बहुत बड़ा, अगर बाद में उसे बहुत बड़ा आपको अभी खाने का खुराक पका कर लाया है, वो तो आप लोग थोड़ी देर अच्छी तरह पढ़ो तो आपको आराम से क्या हो जाएगा, आराम से मालूम हो जाएगा। वो 2-3 बार मैंने कल उस दिन उतना काफ़ी उसका क्या किया, मैंने उसी दिन आखिरी मैंने बताया तुमने तुम्हारा बेटे को क्या नहीं किया, रख नहीं छोड़ा। उधर में आपका सवाल क्या होना चाहिए, कहता आप तो नहीं पौलुस उधर में थोड़ा सा पौलुस इब्रानी 11 अध्याय में समर्पण का विषय नहीं विश्वास का विषय है, यह समझना। विषय कौन सा आता है, हाँ समर्पण का विषय नहीं, कौन सा है, विश्वास के लिए उन्होंने एक बात जोड़ दिया। वो मैं आप आराम से उसको पढ़ने से आपको क्या होगा मालूम होगा। इसलिए अन्य भाषा के बारे में लिखा है प्रकाश क्या 1 कोरिन्थी 12 में, क्या सब लोग अन्य भाषा बोलता है, तो उधर में मैंने आप लोगों को सिखाया है उधर में क्या है भाषा, अन्य आत्मा का वरदान के बारे में। तो एक एक सब्जेक्ट लेते समय में, अध्याय पूरा पढ़ते समय में आपको मालूम होगा इधर का विषय क्या है। वचन इधर उधर से काट काट करके लेने से आपको कुछ भी
नहीं मिलेगा। बार बार पढ़ करके इधर से प्रभु क्या समझाना चाहता है, पौलुस उधर में क्या समझाना चाहता है, विश्वास, विश्वास को समझाने के लिए पौलुस लेकर के बताते आ रहा है। तो उस बात को लेकर और दूसरा अब्राहम का जीवन का भी बात देखकर दोनों एक साइड में रख देखो, देखते वक्त आपको मालूम है कौन वसंतदार है, कौन वसंतदार है, तब आपको आराम से मालूम होगा। प्रभु ने बोल दिया तुम अपना अकेला बेटे को रख नहीं छोड़ा, ये बात बोलते वक्त उससे तुम मिलेगा करके सोचते हुए नहीं। पौलुस उसको दूर से देखकर उसके बारे में क्या करता है, लिख रहा है। नजदीक में कौन देख रहा है, अब्राहम नहीं, परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर देखकर क्या बोलते, तुमने अपना बेटे को क्या नहीं किया, रख नहीं छोड़ा। उधर में आपका सारा बात खत्म हो जाता है। नजदीक में परमेश्वर देख रहा है। पौलुस बाद में विश्वास की बात रखते समय में प्रभु ने ऐसा तो उधर में अब्राहम का परीक्षा विश्वास का परीक्षा नहीं था। आप बोलो विश्वास का परीक्षा था, समर्पण का परीक्षा था, बोलो। अब्राहम का उस वक्त टेस्ट कौन सा चल रहा है, विश्वास का परीक्षा है, समर्पण का है, समर्पण का परीक्षा। तो अब्राहम के अंदर विचार तो था ना कि ऐसा हो सकता है, कभी नहीं बोल सकता फिर इब्रानियों में क्या क्यों ऐसा है। 12 के अंदर उत्पत्ति 12 के 2 में उसने लिखा, हाँ। पहले उन्होंने बोला कि मैं तुझसे हैं? जो बड़ी जो मैं जाति बनाऊंगा, तुम उनका पिता, उधर वो वातावरण हाँ 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 कर रहा उनके साथ। हाँ तो क्या आज वो अपने बेटा को लेकर जा रहा वापस? हाँ हाँ क्या ये बात अब्राहम के दिल में नहीं आई जो उसने मेरे से ये वादा किया है, हाँ। तो मेरा बेटा हो सकता मुझे मिलेगा। तो ऐसा है, तो यह बात होता है तो उन्होंने इस्माइल के लिए क्यों बोला, इलियासर के लिए क्या बोला, फिर उनका बेटा आने के बाद की बात बाद में। तो जब उधर 99 साल हो गया तब भी बेटा नहीं मिला, तब उन्होंने क्या बोलते हैं अब्राहम, प्रभु ये इलियासर रहने से, ये इस्माइल रहने से ही काफी है। इसलिए थोड़ा अच्छी तरह से उसको पढ़ो, आधा कच्चा मत पढ़ो, पूरा अब्राहम का पूरा अच्छी तरह पढ़ो, उनका टेस्ट पढ़ो। प्रभु ने किया हुआ तब वचन, कभी कभी हम आधा पढ़ते समय में पूरा बात क्या नहीं होता, प्रभु एक एक समय में क्या कर रहा है। अब्राहम बाद में देकर आप लोगों को बहुत बार इस खोपड़ी से आप सोचते हैं, वचन देखकर घुटना में बैठकर प्रार्थना करके पढ़ो, आत्मा से पढ़ो, तब क्लियर हो जाएगा। अपना खोपड़ी से हम सोचेंगे तो क्या होगा, ऐसा ही बहुत पास्टर लोग रास्ते से हट गया, बहुत पास्टर, थोड़ा नहीं बहुत पास्टर लोग। इसलिए अपना खोपड़ी को उतार कर एक तरफ रखो, पवित्र आत्मा मुझे ये समझाओ। आपको मालूम है, मैं ये वचन पढ़ते समय में, समझते समय में घुटना में खड़ा होकर, ऐसा घुटना में खड़ा होकर एक वचन, प्रभु इसको मुझे समझाओ। कितने बार इसी बाइबल मेरे आंसू गिरा, पवित्र आत्मा मुझे समझाओ। कितने पास्टरों को पाकर बोलने से भी वो सही जवाब नहीं देता, फिर समझाओ प्रभु, समझाओ पवित्र। एक दिन प्रार्थना किया, समझ में नहीं आया, दूसरा दिन प्रार्थना किया, समझ में नहीं आया। कभी कभी कुछ वचन समझने के लिए 7, 8, 10 दिन भी लेता है, एक वचन समझने के लिए। प्रकाशित वाक्य पढ़ने के लिए 18 साल लगा, 1-2 साल नहीं। इसी मुताबिक इब्रानी 11 अध्याय सीखने के लिए कम से कम 3-4 महीना लगा मेरा, इब्रानी 11 अध्याय का। इसलिए इब्रानी 11 अध्याय का मैं उसका एक एक कोना मुझे याद है। इब्रानी 11 अध्याय प्रभु विश्वासियों का, उसमें सुलेमान का नाम कम से कम 3-4 महीना लगा, क्योंकि उसमें पहला बात क्या था, विश्वास। विश्वास क्या है, विश्वास क्या है। इसलिए आज प्रभु का दास फिर नहीं बोझा विश्वास और समर्पण का मैं अच्छी तरह से आंसर दिया। इसलिए मेरे प्यारो, वचन पढ़ते समय में जल्दीबाजी में इधर उधर से आपका खोपड़ी मत लगाओ, आत्मा से पढ़ो तो प्रभु आत्मा से लिखा हुआ वचन का गहराई लिखेगा। आप याद रखना, 22वां अध्याय में अब्राहम का विश्वास का टेस्ट नहीं, अच्छी तरह समझना। अब्राहम का विश्वास, वो
वचन ही क्या है? जिस बेटे को जिसको तुम प्यार करते है उसके बेले ही करो। वह विश्वास का टेस्ट नहीं है, समर्पण का टेस्ट। इसलिए बोलता है